हाय, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन की बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच, जो कि आपकी यूनिटरी अप्रोच है और प्लूरिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, ये आप अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, अगर आप यूजीसी नेट, मैं आगे पढ़ाऊंगी, पहले मैं आपको क्लियर बता देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि किसको ये इम्पोर्टेंट है किसको नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं कोड 55 से, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। बाकी जितने भी बीबीए एंड एमबीए स्टूडेंट हैं, एमबीए स्टूडेंट, उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यूनिटरी अप्रोच? तो अंडर दिस अप्रोच ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, पर्पस एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्ड को देख लो, कॉमन सेट। ठीक है, कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है, सबका वही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ट्रेड यूनियन कंसीडर अननेसेसरी एंड कॉन्फ्लिक्ट इज प्रिसीव्ड एज डिस्ट्रप्टिव। ट्रेड यूनियन को यहाँ पे क्या कंसीडर करा जाता है कि नहीं, ट्रेड यूनियन की तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रेड यूनियन हमें चाहिए ही नहीं। क्या करेंगे, अननेसेसरी या डिस्ट्रप्टिव है, लोग खराब होंगे। ठीक है, अपनी मनमानी करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रप्टिव माना गया है। ठीक है, अब ठीक है, अब क्या, कॉन्फ्लिक्ट इज सीन एज टेम्परेरी डाइवर्जेंस, की कॉन्फ्लिक्ट ना है, वो टेम्परेरी डाइवर्जेंस है। ठीक है, टेम्परेरी डाइवर्जेंस है विच इज कॉज ड्यू टू द पुअर मैनेजमेंट। क्यों हुआ? क्योंकि पुअर मैनेजमेंट है या निग्लिजेंस है, पार्ट एम्प्लॉयज की तरफ से कोई निग्लिजेंस हुआ, इसलिए। टू अंडरस्टैंड एंड मिक्स विद द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंक्रीज्ड if everyone has a common interest and work towards establishing harmonious relation। कि जो एफिशिएंसी है और प्रॉफिटेबिलिटी अगर ऑर्गेनाइजेशन की, वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? कि हर इंसान के पास कॉमन इंटरेस्ट हो। ऐसा ना हो कि जो है एक इंसान है, उसका इंटरेस्ट कुछ और है, इसका इंटरेस्ट कुछ और है, ऐसा ना हो, दोनों का कॉमन इंटरेस्ट हो। ठीक है, और जितना भी प्रॉब्लम होता है वो या तो मैनेजमेंट के निग्लिजेंस से हो रहा है, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयज़ की जो है निग्लिजेंस से वो चीज़ हो रही है, इसलिए। और जो हमारा ट्रेड यूनियन है भैया, वो अगर हम करेंगे इसको, ये तो बिल्कुल ही ख़राब चीज़ है। ये थ्योरी यही बोलती है, ये तो बेकार चीज़ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरी थ्योरी देखते हैं, प्लूरिस्टिक अप्रोच। ठीक है, अब इसको सबसे पहले मैं बता रही हूँ, क्यों मैं साथ साथ क्वेश्चन भी आपको बताती रहती हूँ, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है और मैं अभी भी आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कोई टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इनफैक्ट आप थियोरेटिकल एग्जाम भी, अगर आप MBA जैसा एग्जाम भी दे रहे हैं ना, MBA दे रहे हैं, ठीक है, या फिर BBA है आप, या कोई भी आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए ये जान लेना कि अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो किस तरीके से पूछा जाने वाला है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा। ठीक है, जब हमें ये पता होता है ना कि हमें क्या पूछा जाएगा, तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी बेटर होती हैं। जैसे आप कॉम्पिटिटिव की बात करूँ, मैं यूजीसी नेट में कैसे आपको यही पूछ लेगा कि ये किसने दी थी थ्योरी। ठीक है, और बहुत बार पूछा गया, अगर आप चेक करिए जाके पेपर में, तो आपसे बहुत 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 बार पूछा गया है कि प्लूरिस्टिक अप्रोच में दो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा जो आते हैं वो ये पूछा जाता है कि इसको किसने दिया, कर, फ्लैंडर। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो क्या करेंगे, एक का नाम रट लेंगे। ठीक है, वो बोलेंगे अरे कर है तो फ्लैंडर्स भी होगा। ठीक है, हम ना फॉक्सी रट लेते हैं, आसान है, और इन दोनों को ऐसे मार्क कर देंगे। पर आप पेपर में जाके देखिए अगर, तो क्या होता है, क्योंकि आप जो पेपर बना रहा है वो आपसे कई गुना स्मार्ट है, कई गुना टैलेंटेड, आप भी टैलेंटेड हो, लेकिन जो पेपर बना रहा है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो वो क्या करता है, वो आपसे कैसे खेलेगा, ये नाम दे देगा आपको, अब पहचानते रहो। ठीक है, क्या करेगा, आप पहचानते रहो भाई। ठीक है, या ये दे देगा, आप पहचानते रहो। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा जाता है कि यहाँ पे ट्रेड यूनियन को किस तरीके से देखा जाता है। जैसे कि हमने यूनिटरी में पढ़ा कि वहाँ पे ट्रेड यूनियन को भाई बिल्कुल ही ख़राब माना गया है। ठीक है, वहाँ पे ट्रेड यूनियन की जो है
इससे होगा ट्रेड यूनियन आने से होगी चीज़ें और बेकार होंगी, उससे कुछ अच्छा नहीं होता ट्रेड यूनियन से, ठीक है। अब प्लूरिस्टिक में क्या देखा, आगे चलिए हम देखते हैं, एक मिनट। प्लूरिस्टिक अप्रोच इज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ यूनिटरी अप्रोच। क्या है, इसका कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ पावरफुल एंड डाइवर्जेंट सब ग्रुप, दैट इज मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियन। पावरफुल, आप इस वर्ड को ध्यान देना, पावरफुल और डाइवर्जेंट सब ग्रुप्स है, ठीक है। पहले वाले में क्या बात हो रही थी कि भाई, पहले वाले में क्या बात हो रही थी, जब हमने यूनिटरी अप्रोच को देखा ना, तो हमने क्या देखा था यूनिटरी अप्रोच में कि कॉमन गोल, ठीक है, कॉमन गोल। और इसमें क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि भैया डाइवर्जेंट है, ठीक है, क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक। और आपने देखा अगर दो लोगों के जो है थिंकिंग प्रोसेस में डिफरेंस होता है, और हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है। वही इस थ्योरी में बोल रहा है कि मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियन डाइवर्जेंट सब ग्रुप्स होते हैं। दीज ग्रुप आर हैविंग डिफरेंट कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट, अभी जो मैंने बोला, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं भाई, एक जैसा इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। एम्प्लॉय ज्वाइन यूनियन टू प्रोटेक्ट देयर, अब एम्प्लॉय क्यों ज्वाइन करता है यूनियन, एम्प्लॉय ज्वाइन द यूनियन टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस डिसीजंस, ठीक है, मेकिंग बाय द मैनेजमेंट। ये अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, अब ऐसा ना हो कि वो मैनेजमेंट अपनी तरफ से कुछ भी बना दे रहा है और वो उसे मानना पड़ा, तो वो अपने इंटरेस्ट को रखेगा ना कि नहीं भाई, ये ऐसा नहीं, जैसे 8 आवर की शिफ्ट 10 आवर की शिफ्ट करने जा रहा है वो, ठीक है, सपोज वो 10 आवर की शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, अब उसको क्या कर दिया जाएगा 12 आवर। अब वो उसके पास कुछ तो होना चाहिए ना कि भैया वो कह सके नहीं हमको 10 आवर ही काम करना है, ठीक है, हम 12 घंटे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट वो ट्रेड यूनियन जो है ज्वाइन करते हैं, यूनियन ज्वाइन करते हैं, ठीक है। दिस अप्रोच सीज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एज इनस्केपेबल, ये कहा, ये वर्ड इनस्केपेबल है, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग यहाँ यूज होती है, कैन बी यूज टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग से आप कॉन्फ्लिक्ट को डील कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इफ प्रॉपरली मैनेज कैन लीड टू इनोवेशन एंड पॉजिटिव, ठीक है, चेंजेस। अगर अच्छे से मैनेज किया गया है, ठीक है, अगर बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है तो पॉजिटिव जो है रिजल्ट ही आएगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट और हमारा क्या होता है, हमने पढ़ा है पहले भी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको ज़रूर पढ़ा दूंगी आगे, डिसफंक्शनल, ठीक है। तो जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, ठीक है, ठीक है, और ये हमें नेगेटिव। तो यहाँ पे फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जैसी बात हो रही है कि भाई अगर जो भी कोई इशू राइज हो रहा है, ठीक है, तो उससे अगर देखा जाए तो उससे फ़ायदा भी हो सकता है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रीज़ में, उस चीज़ से इम्प्रूवमेंट भी करी जा सकती है, ठीक है। मैनेजमेंट हमेशा सही हो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यही थी इन दो थ्योरी में, मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिए किससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को भी ध्यान, मतलब आप पढ़ते वक्त ज़रूर ध्यान दिया करिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो आप सिर्फ इनको रीड ही करेंगे, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, आप एग्जाम में जाके नहीं कर पाएंगे, आप मॉक प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चन एमसीक्यूज जो भी आते हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर लें, या जो पीवाईक्यूज हैं वो अच्छे से समझ में आए कि क्वेश्चन कहाँ से, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि पीवाईक्यू कैसे पूछा जा रहा है या कहाँ से आ जा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस से। तो कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, बस हमें पता नहीं होता है कि हमें पढ़ना कैसे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चीज़ें समझ लेनी है। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं फिर से आपको समझा दूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।